नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को राज इंडियन स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हालात आपका खराब हो, अगर लोग आपका मजाक उड़ाए, अगर दुनिया कहे आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आप हार मान लेंगे या इतिहास बदल देंगे? दोस्तों, आज की कहानी किसी राजा महाराजा या विरासत में मिली किसी अभिनेता की नहीं है। यह कहानी एक साधारण बच्चे की है जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, जिसे कम आंका गया। लोगों ने उन्हें कमजोर समझा, उसे ताने मिले, लेकिन उसी बच्चे ने 140 करोड़ लोगों का विश्वास का भार अपने कंधे पे उठाया। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह वीडियो आपके भीतर सोए हुए हौसले को जगाने आया है। तो प्लीज वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 17 सितंबर 1950, स्थान गुजरात का एक छोटा सा शहर वडनगर। यह शहर नक्शे पर शायद कहीं खो सा जाता है, मगर यहाँ एक असाधारण कहानी जन्म लेती है। ना कोई फैक्ट्री, ना कोई बड़ी हवेली, एक साधारण घर में जन्म हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। पिता का नाम दामोदर दास मोदी, जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। माता हीराबेन मोदी, जिनकी सादगी पूरे देश ने बाद में देखी। घर छोटा था, कमाई सीमित थी, लेकिन घर में संस्कार की कोई कमी नहीं थी। छोटा नरेंद्र स्कूल जाता और दोपहर होते ही स्टेशन की ओर चल पड़ता। कभी चाय बनाता, कभी कप धोता, कभी ग्राहक को आवाज देता। रेलवे स्टेशन पर नरेंद्र ने भारत को चलते हुए देखा। मजदूर, किसान, सैनिक, नौकरी पेशा वाले लोगों को। हर चेहरे पर एक कहानी थी, गरीबी थी, लेकिन आत्मसम्मान भी था। यहीं से उनके मन में देश के लिए कुछ अलग करने का बीज पड़ा। दोस्तों, नरेंद्र बाकी बच्चों के जैसे नहीं था। वो खेलता कम था, सोचता ज्यादा था। स्कूल में औसत छात्र माना जाता था, लेकिन सादगी उनके स्वभाव में था। डिबेट में आगे, नाटक में हिस्सा, ग्रुप को लीड करने की आदत। उसके सवाल अलग थे। देश ऐसा क्यों है, लोग परेशान क्यों हैं और बदलाव कौन लाएगा? दोस्तों, यहीं से उसके भीतर देश के लिए कुछ अलग करने के लिए आग जलने लगी। दोस्तों, हर इंसान के जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे तय करना होता है कि भीड़ के साथ चलना है या खुद का रास्ता बनाना है। नरेंद्र मोदी के जिंदगी में भी यह मोड़ बहुत कम उम्र में आया। घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन नरेंद्र मोदी के मन में असामान्य सा बेचैनी थी। वो हमेशा अपने आप से सवाल पूछते थे, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है? एक दिन उन्होंने चुपचाप घर छोड़ने का फैसला किया। कोई लड़ाई नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, खुद को पहचानना। नरेंद्र मोदी निकल पड़े हिमालय की ओर। ऋषिकेश, हरिद्वार, साधुओं के संग। कठोर अनुशासन, कम भोजन, कम नींद, ज्यादा चिंता। वो साधु नहीं बने, लेकिन अपने भीतर का डर यहीं छोड़ दिया। यह यात्रा उन्हें बहुत मजबूत बना रही थी। अब नरेंद्र पहले जैसे नहीं थे। वो अब अपने जीवन को देश के नाम समर्पित करने का निर्णय ले चुके थे। और साथियों, 1967-68 के आसपास नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। 1971 में पूर्णकालिक प्रचारक बने। न वेतन, न पद, न प्रसिद्धि, बस एक लक्ष्य था, देश सेवा। गांव-गांव जाना, लोगों को जोड़ना, अनुशासन सिखाना। 1975 में आपातकाल लगा, लोकतंत्र कुचल दिए गए। मोदी भूमिगत रहे, पर्चे बांटे, संघर्ष किए। यहीं से उनकी राजनीतिक सोच और मजबूत हुई। और उसके बाद साथियों, 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। वो मंच पर नहीं थे, पोस्टर पर नहीं थे, वो संगठन में थे, राजनीति में थे। गुजरात में बीजेपी को मजबूत किया, कार्यकर्ता को जोड़ा, काम बोला, नाम पीछे रहा। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने।
2002 में सबसे कठिन परीक्षा आई, दंगे, आलोचना, अकेलापन, लेकिन मोदी डटे रहे। उन्होंने जवाब दिया काम से। गुजरात में सड़कें बनी, बिजली पहुंची, उद्योग आए, रोजगार बढ़ा। गुजरात मॉडल देश भर में चर्चा में आया। उसके बाद दोस्तों 2013 में मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। तंजे कसे गए कि अब देश में चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन मोदी बोले हाँ, क्योंकि देश मेहनत से चलता है। 16 मई 2014 को भारत ने इतिहास रचा। 26 मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन दोस्तों इतिहास तालियों से नहीं, फैसलों से लिया जाता है, और नरेंद्र मोदी के फैसले इतना आसान नहीं थे। 8 नवंबर 2016 रात के ठीक 8 बजे पूरा देश टीवी के सामने ठहर गया, क्योंकि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। लोग परेशान थे, लाइन में लगी थी, आलोचना भी हो रहा था, लेकिन मोदी बोले अगर देश के लिए तकलीफ सहनी पड़े तो मैं तैयार हूं। और उसके बाद दोस्तों 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के एक बी ग्रेड हेडक्वार्टर पर आतंकियों ने हमला किया। इसमें भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए। देश भर में शोक था, लेकिन 29 सितंबर 2016 को भारत ने पहली बार दुनिया को बताया हम चुप नहीं बैठते। भारतीय सेना ने LOC पार गई और धज्जियां उड़ाकर वापस चली आई। और दोस्तों 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। पूरा देश रो रहा था। फिर 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ, आतंकी अड्डे को मिट्टी में मिला दिया। फिर दोस्तों 5 अगस्त 2019 एक ऐसा फैसला जिससे इतिहास कांप उठा। धारा 370 हटाई गई। एक देश, एक संविधान, एक निशान। सालों पुराने राजनीतिक जंजीर टूट गई। और उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया सबसे महान काम 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। दोस्तों यह कहानी नरेंद्र मोदी पर खत्म नहीं होती, यह कहानी हम सब पर आकर रुकती है, क्योंकि मोदी कोई जादू से प्रधानमंत्री नहीं बने, वो संघर्ष से बने, अपमान से बने, तानों से बने। अगर आज आपको भी लोग कम आंक रहे हैं तो याद रखिए इतिहास भीड़ नहीं लिखती, इतिहास हिम्मत से लिखती है। अगर इस वीडियो ने आपको दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। इस कहानी को उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज हार मानने वाला है। और ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए राज इंडियन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको अगले वीडियो में